अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद होगी कि आप सब दोस्त अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत सलामत रखे, आपके वालिदैन को, आपके रिश्तेदारों को, आपको तमाम को अल्लाह ताला सेहत सलामत रखे और ईमान से नवाजे। दोस्तों, आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि मैंने कुरान की कुछ आयतें जो मेरे सामने आ गई, मैंने उन आयतों का वीडियो बना दिया। तो अल्लाह ताला उन आयतों में हमसे क्या चाहता है, तो कोशिश करेंगे कि एक तो इन आयत की तिलावत करें, दूसरा उनका उर्दू तर्जुमा भी उनके साथ है, तो वो भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहें, एंड तक देखते हैं कि ये आयतें हमसे क्या चाहती हैं, अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है। तो पहली जो आयत है वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए जो सारे जहान का मालिक है। तो दोस्तों, पहली ही जो आयत है इसमें अल्लाह ताला की हमने तारीफ़ की और साथ में अल्लाह ताला ये बोलता है कि अल्लाह ताला तमाम जहानों का मालिक है। अब हम जाते हैं दूसरी आयत पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अज्रुल मुहसिनीन। इसमें अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि सब्र करो, अल्लाह नेकी करने वालों का अजर कभी ज़ाया नहीं करता। तो अल्लाह ताला दूसरी आयत में ये फरमाता है कि आपने सब्र करना है। तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि हम भी सब्र करेंगे और अल्लाह ताला से सब्र मांगेंगे कि जो कुछ भी हो रहा है तो इंशाअल्लाह ठीक ही हो जाएगा। अब हम तीसरी आयत की तरफ बढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ये आयत है पहले इसकी तलावत करते हैं। वस्तगफिर लिज़म्बिका वलिलमुमिनीना वलमुमिनात। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहा करो और मुसलमान मर्दों और औरतों के लिए भी। एक देखो, इस आयत में अल्लाह ताला क्या फरमाता है, एक ये फरमाता है कि आप अपने लिए मगफिरत मांगो, आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो और साथ साथ दूसरे लोगों के भी गुनाहों की माफ़ी आपसे दुआ होनी चाहिए, क्योंकि दुआ आपने तमाम लोगों के लिए करना है। तो अब हम अब हम एक और आयत पे जाते हैं, देखते हैं कि उस आयत में अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून। और अल्लाह की कसरत से याद करो ताकि तुम्हें फलाह नसीब हो। तो यहाँ पे जो अल्लाह हमसे मतलब चाहता है, वो चाहता है कि हमें अल्लाह की हर वक्त कसरत से याद, मतलब कि अल्लाह ताला की हर वक्त हमें ज़िक्र करना है, कसरत से उसकी इबादत करनी है, ताकि हम कामयाब हो जाएं। क्योंकि कामयाबी अल्लाह के दीन में है, ये हम सब मुसलमान जानते हैं। तो हम सब को चाहिए कि अल्लाह की याद कसरत से करें। और अब हम एक और आयत की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुरआनल फ़ज्र। और फ़जर के वक़्त कुरान पढ़ने का एहतमाम करो। अगर हम देखेंगे कि फ़जर के वक़्त कुरान पढ़ने की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है और हमें चाहिए कि फ़जर के टाइम हम कुरान पढ़ें। मतलब फ़जर से पहले अगर हम उठे, हम तिलावत कर सकते हैं और फ़जर के बाद हम कुछ सूरों की तर्जुमा भी पढ़ सकते हैं और उसके बाद उसकी तफसीर भी कर सकते हैं। तो फ़जर के वक़्त जो है ना, कुरान की तिलावत या कुरान पढ़ने का बहुत ज़्यादा अजर है। तो कोशिश करें कि हम अब आज से हम हर फ़र्ज़ नमाज के बाद या फ़र्ज़ नमाज से पहले, फ़र्ज़ नमाज के बाद उस टाइम हम कुरान की तिलावत ज़रूर करेंगे। अब बढ़ते हैं हम एक और आयत की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सीधी सच्ची बात कहा करो। तो यहाँ पे खिताब जो है वो आम लोगों को तो नहीं है। यहाँ पे अल्लाह को तो पता है कि जो ईमान लाएगा वो कहीं ना कहीं ज़रूर किसी न किसी तरीके से मतलब कुछ न कुछ ऐसा करेगा जिससे अल्लाह उसको नाराज़ हो जाएगा। तो अल्लाह चाहता है कि हम ईमान वालों को, ईमान वाला वो है जिसने ये कलमा पढ़ा है, वो ईमान में दाखिल हो गया। तो हमसे अल्लाह चाहता है कि हमें अल्लाह से डरना चाहिए और जब भी कभी भी कहीं पर भी कोई भी बात करनी हो तो बात सच होनी चाहिए और साफ़ होनी चाहिए। तो हम अब एक और आयत की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन। मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ कि मैं जाहिलों में से हो जाऊँ। तो अल्लाह की पनाह, अल्लाह चाहता है इस आयत में कि हम अल्लाह से पनाह मांगे हर वक्त कि हमें जाहिल होने से बचाए। तो दोस्तों, हर वक्त हमें क्या करना है, हमें हर वक्त अल्लाह से मांगना चाहिए, अल्लाह से दुआ करना चाहिए, अल्लाह पे ही ईमान रखना चाहिए, अल्लाह पे ही यकीन रखना चाहिए कि हो जाएगा, इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। तो हम अब एक और आयत की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकून। वो तो सिर्फ इतना ही कहता है कि हो जा और हो जाता है। तो अल्लाह ताला के यहाँ सिर्फ कहने की देर है, वो किसी भी चीज़ को कहता है तो वो हो ही जाता है। तो ये कुरान की आयत है। तो हम कुरान की आयत से यही मफ़हूम है कि अल्लाह ताला जब किसी चीज़ का इरादा करता है तो अल्लाह कहता है हो जा, तो वो हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़त्तकुल्लाह मस्ततिअ्तुम। जहाँ तक हो सके अल्लाह से डरो। तो यहाँ पे एक और आयत आ गई कि अल्लाह हमसे चाहता है कि हम अल्लाह से डरें, क्योंकि डरना भी चाहिए अल्लाह से,
जो हमारा परवरदिगार है, हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा रज़ाक तो वही है, सब कुछ अल्लाह ही के दस्ते कुदरत में है। तो डरना तो ज़रूरी है, तो अल्लाह से हमें डरना चाहिए, हर हाल में डरना चाहिए, हर वक्त डरना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नास उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। ए लोगों, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया है। तो यहाँ पे एक और आयत आ गई कि अल्लाह चाहता है हमसे कि हम उसकी इबादत करें, और अल्लाह ने इस आयत में ये भी कहा कि जिसने तुम्हें पैदा किया। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो पैदा करने वाला भी अल्लाह है। तो हमें अल्लाह पे मतलब यकीन होना चाहिए, और अल्लाह पे ईमान होना चाहिए, ईमान कामिल होना चाहिए, और हर बात का यकीन अल्लाह से हो जाए, तभी तो अल्लाह को मतलब आपको इबादत करने में ना मज़ा आएगा। तो हम एक और आयत की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरज़ा। और अन करीब तुम्हारा रब तुमको इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। अल्लाह हमको भी खुश करे, अल्लाह हमको और आपको और सबको इतना अता करे कि सब लोग खुश हो जाए। तो यही दुआ है, हम अल्लाह से हर वक्त तो यही मांगते हैं कि रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। तो हर वक्त अल्लाह से उम्मीद होनी चाहिए कि अल्लाह जो करेगा इंशाअल्लाह ठीक ही करेगा। तो अब हम एक और आयत की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तत्तखिज़ूना मसानिअ लअल्लकुम तख़लुदून। और तुम इमारतें इतनी शानदार बनाते हो जैसे तुम हमेशा इनमें रहोगे। तो अल्लाह ताला यहाँ हमसे क्या चाहता है इसमें, कि अल्लाह ताला को पता है कि हम लोग मतलब अगर किसी को मकान बनाना है तो इतना बड़ा बनाएगा, कहेगा कि घर में 5 या 6 और अफराद होंगे तो मकान जो है ना वो उसका 2 मंजिला 3 मंजिला होगा। तो अल्लाह को पता है कि अल्लाह इसलिए कहता है कि तुम इमारतें इतनी शानदार बनाते हो जैसे तुम हमेशा इनमें रहोगे। तो हमारे लिए बेहतर यही है कि जितना हमें चाहिए उतना ही तामीर करें, क्योंकि जो आने वाले लोग हैं, जो आने वाले बच्चे हैं, वो खुद अपना, क्योंकि अल्लाह ताला ने सबका रिज़्क बांट के रखा है, तो वो खुद देखेंगे उनको क्या चाहिए। हमें जितना चाहिए हमें उतना ही बनाना चाहिए। तो अब हम आगे जो हम आयत आने वाली, अब हम उस पर नज़र रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व कुल्लु सगीरिम व कबीरिम मुस्ततर। और हर छोटी और बड़ी बात लिखी हुई है। तो अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि आप जो भी काम करते हो, चाहे वो छोटा काम हो चाहे वो बड़ा काम हो, अल्लाह के यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। इसलिए हमें हर हाल में वो काम नहीं करना चाहिए जिस काम से हम फिर मरने के बाद फंस जाएंगे। तो अगर आज तक कुछ हुआ है तो अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करें, और आज के बाद जो भी बात करें सोच समझ कर करें, और मतलब वैसी बात नहीं ना करें कि जिससे फिर अल्लाह की पकड़ आ जाए या अल्लाह की अज़ाब की तरफ जाएंगे। तो अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमसे वही काम ले जिनसे अल्लाह हमें नाराज़ ना हो, राज़ी हो जाए। तो वही काम हमसे ले जिनसे अल्लाह हमें राज़ी हो जाए। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नक़ा। और जो मेरी याद से मुँह मोड़ेगा तो उसकी ज़िंदगी तंग हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों से बचाए, ऐसी नाफरमानी से बचाए कि अल्लाह की याद में अल्लाह हमें अपनी याद करने की तौफ़ीक दे, और हर वक्त अल्लाह की याद में रहें ताकि ज़िंदगी तंगी से बच जाए। अल्लाह सबकी, आपकी और मेरी ज़िंदगी को तंगी से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब हम एक और आयत की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़अन्नी करीब। जब मेरे बंदे आपसे मेरे मुतल्लिक़ पूछें तो कहें मैं करीब ही हूँ। तो अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मैं बंदों के बहुत ज़्यादा करीब हूँ। तो बंदों को चाहिए कि उसी अल्लाह ताला पे यकीन रख के, ईमान तो ऑलरेडी हमने लाया है, यकीन रख के उसी अल्लाह ताला से दुआ मांगे तो वह अल्लाह ताला हम सबकी सुनता है, और हम सबकी जो भी हमारी मुराद है, जो भी हमारी मतलब दुआ होती है, जो भी हम मांगते हैं अल्लाह से, अल्लाह ताला हमें अपने वक्त पे ज़रूर वो अता करेगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन अमिला सालिहन फलिनफ्सिही व मन असाअ फ़अलैहा। जो अच्छा अमल करेगा वो अपने ही लिए करेगा, और अगर बुरा करेगा तो खुद ही इसका खमियाजा भुगतेगा। ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इंसान चाहे अमल अगर अच्छा करे तो अच्छा पाएगा, ख़राब करे तो ख़राब पाएगा। लेकिन अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमसे ख़राब अमल ना करवाए। अल्लाह हमसे मतलब हम हर नमाज में मांगते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें और आपको सिरातल मुस्तकीम पर कायम रखे, और अल्लाह ताला हमसे वो अमल ना करवाए कि जिससे हमें फिर खमियाजा उठाना पड़े। तो अब हम एक और आयत की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता। बात
बेशक ये अल्लाह ताला अगर हमारी मदद करने पे आएगा तो आगे कौन होगा क्या होगा, तो उसकी कोई फ़िक्र नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह अगर हम तवारीख़ की बात करें तो वो 313 थे ज़माने में, अल्लाह रज़ा था ज़मान, अगर वो शार आपने पढ़ा होगा। तो ईमान अगर पक्का हो तो आगे कौन होगा क्या होगा इसकी कोई इंसान को फ़िक्र नहीं रहती। तो हमारा ईमान भी अल्लाह ताला वही वैसा ही बनाए कि हमें भी लगे कि आगे कौन है क्या है, कि हमारा ईमान इतना मजबूत होना चाहिए कि हमें आगे की तरफ नहीं बल्कि अल्लाह की ज़ात पर यकीन होना चाहिए। तो अब हम बढ़ते हैं अगली आयत की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहुवा माअकुम आइना मा कुंतुम, वो तुम्हारे साथ होता है जहाँ कहीं भी हो। तो अल्लाह इस आयत में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला हमारे साथ हर जगह होता है। तो हमें हर जगह और हर वक्त और हर टाइम पे अल्लाह का यकीन होना चाहिए कि अल्लाह हमारे साथ है। तो गुनाहों से बचने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, और हर वक्त जाए इंसान किसी भी हाल में हो, किसी भी मुश्किलात में हो, ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह मेरे साथ है। तो अब हम बढ़ते हैं एक और आयत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारे रब ने फरमाया मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करता हूँ। तो अल्लाह ताला इस आयत में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला से ही मांगो, और अल्लाह ताला से हर वक्त मांगना चाहिए। कुछ भी हो, कोई भी मामला हो, कोई भी मसला हो, कोई भी दुआ हो, अल्लाह ताला से मांगो, अपनी ज़बान में मांगो, चाहे आपकी कोई भी ज़बान हो, चाहे आप अरबी में मांगो, उर्दू में मांगो, कश्मीरी में मांगो, जो भी आपकी ज़बान हो, हर चीज़ अल्लाह ताला से मांगो। और अल्लाह ताला से मांगने का मज़ा ही अलग है। और अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करता हूँ। जब अल्लाह ताला खुद बोलता है कि आप मुझे पुकारो मैं आपकी दुआ कबूल करता हूँ, तो हमें चाहिए कि हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए। जो कोई भी ज़रूरत हो तो अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। अब हम बढ़ते एक और आयत की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। देखो अल्लाह की एक और आयत आ गई। तो इस आयत से ना इंसान को ना जो भी मायूसी है ना ख़त्म हो जाती है, कि अल्लाह खुद फरमाता है कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। तो हमें हर वक्त चाहिए कि अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार रहना चाहिए हम लोगों को, और हर वक्त यही जहन में होना चाहिए कि अल्लाह जो कुछ भी करेगा इंशाल्लाह हमारे साथ अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। क्योंकि अगर हम वाकई में अल्लाह की बंदगी उसी तरीके से करें जिस तरीके से अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह ने जिस तरीके से कुरान में फरमाया, अल्लाह के रसूल ने जिस तरीके को बताया, हमें वही तरीका अपना के जब हम उसके बाद अल्लाह ताला से कुछ भी मांगे तो अल्लाह ताला हमें देगा, और हमें अल्लाह ताला कभी मायूस नहीं करेगा। अब हम बढ़ते एक और आयत की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिलमुत्तकीना मफाज़ा, यकीनन परहेज़गार लोगों के लिए ही कामयाबी है। वाकई में अल्लाह ताला खुद फरमाता है, और अल्लाह ताला सूरह नबा की आयत है, आयत नंबर 31 है। तो अल्लाह ताला इसमें खुद फरमाता है कि जो परहेज़गार लोग हैं उन्हीं के लिए कामयाबी है। मगर ये अगर बात हम करें, बात तो सही है, क्योंकि कुरान की आयत है, कुरान खुद कहता है कि परहेज़गार लोग हैं, जो मुत्तकी लोग हैं, जो परहेज़गार लोग हैं, जो अल्लाह ताला से डरने वाले लोग हैं, उन्हीं के लिए कामयाबी है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि कामयाबी कहते किसको, और कामयाबी है क्या चीज़ यार। अब कामयाबी तो खुद अल्लाह ताला खुद बता रहा है कि जो लोग परहेज़गार है उन्हीं लोगों के लिए कामयाबी है। कामयाबी इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें भी कामयाब करे, हमें भी परहेज़गार लोगों में शुमार करे, और हमें भी परहेज़गार लोगों में शुमार करे और परहेज़गारी की तरफ ले जाएँ। और अब हम बढ़ते हैं एक और आयत की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला, अपने परवरदिगार के नाम की तस्बीह करो जिसकी शान सबसे ऊंची है। देखिए एक और आयत में अल्लाह ताला कह रहा है कि अल्लाह ताला ही की तस्बीह करो। तो हमें करना भी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला जिसकी शान सबसे ऊंची है, तो अल्लाह ताला की शान वाकई में सबसे ऊंची है, क्योंकि ये कुरान खुद कहता है। तो हमें हर वक्त अल्लाह की तस्बीह करनी चाहिए, और हर वक्त अल्लाह का नाम और अल्लाह की ज़िक्र करनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं एक और आयत की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, यकीनन अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो ज़रूर मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा। तो अल्लाह ताला एक और आयत, ये इस आयत में कहता है कि आप शुक्र करो, आपके पास जो कुछ भी है ना उसका शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला आपको नवाजेगा। क्योंकि ये कुरान खुद कहता है कि अल्लाह ताला आपको नवाजे। अल्लाह ताला हमें हर वक्त शुक्र करने की ज़बान दे और शुक्र अदा करने की तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। अब हम बढ़ते हैं एक और आयत की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बेशक अल्लाह ताला तवक्कल करने वालों से मोहब्बत करता है। तो अल्लाह ताला की एक और आयत आ गई, क्योंकि अल्लाह ताला पे जो भरोसा करते हैं, जो अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं, जो अल्लाह ताला से होने का यकीन रखते हैं, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसा ही यकीन दे दे, ऐसा ही तवक्कल दे दे, और हमारे साथ भी अल्लाह ताला मोहब्बत करे। यह दुआ हर वक्त मांगनी चाहिए, और अल्लाह ताला आपसे और मुझसे खुश रहे, मुझसे और आपसे राज़ी रहे, आमीन सुम्मा आमीन। अब हम बढ़ते एक और आयत की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना रब्बी रहीमुन वदूद, बेशक मेरा रब बड़ा मेहरबान बहुत मोहब्बत करने वाला है। देखिए एक और आयत में आ गया कि अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है और
मोहब्बत करने वाला है। तो हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करें, अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत ज़रूर करेगा। और अब हम बढ़ते हैं एक और आयत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाहि इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। मैं अपना मामला अल्लाह के सुपर्द करता हूँ। यकीनन अल्लाह ताला बंदों का निगरान है। तो हमें चाहिए कि हमें भी अपना मामला अल्लाह के सुपर्द करना चाहिए था, क्योंकि अल्लाह बंदों का निगरान है। निगरान कहते हैं हिफाजत करने वाले को। अल्लाह हमारी और आपकी हिफाजत करें। और अल्लाह जब हमारा हिफाजत करने वाला है तो हमें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम बढ़ते हैं एक और आयत की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु मन अलैहा फ़ान। और दोस्तों आखिर पर वही आयत आ गई जो अल्लाह ताला ने करना ही है इस दुनिया को फिर, कि रोई ज़मीन पर जो कुछ भी है सब फ़ानी है। तो अगर रोई ज़मीन पर सब कुछ फ़ानी है तो हमें चाहिए कि हमें अल्लाह ही की तरफ जाना है। ये तो इसका यकीन तो हमें ऑलरेडी है कि हमें अल्लाह की तरफ जाना है। तो हमें चाहिए कि अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की इताअत करें और अल्लाह से हर वक्त अल्लाह की ज़िक्र करें, अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह से होने का यकीन होना चाहिए। तो ईमान जो है वो हमें अल्लाह से होने का यकीन पैदा करना चाहिए। तो दोस्तों हमें अल्लाह से हर वक्त डरना चाहिए, अल्लाह को हम अपना परवरदिगार मानना चाहिए, अल्लाह को अपना निगरान मानना चाहिए और अल्लाह से हर वक्त हर चीज़ की दुआ करनी चाहिए। जो भी चीज़ आपको चाहिए आपको अल्लाह से मांगनी चाहिए। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और कमेंट में अपना राय ज़रूर दें। और साथ में अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ये, क्योंकि जो भी हदीस में आया है कि अगर आपको एक ही हदीस, एक ही कुरान की एक ही आयत पता है वो तो दूसरों को बताना ही बताना है। तो कोशिश करिए कि इस वीडियो को शेयर करें अपने तमाम दोस्तों, अहबाबों, अपनी फैमिली के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ। और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मेरी दुआ आपके साथ है, आप भी अपनी दुआओं में मुझे याद